वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मजनू है तू तो मजनू है, मतलब एक धुन में इतना पक्का है। न तुझे ये बुजुर्ग नजर आते हैं, न तुझे ये बुजुर्ग नजर आते हैं, तुझे तो महबूब के सिवा कोई दिखता ही नहीं। ये तारीखी बात थी, इसको छोड़ दे, लेना हो ले ले, छोड़ना हो छोड़ दे। लेकिन अब अपनी असली उन्वान की तरफ आए। मजनू वो कि जो अपने मरकज से, अपने महवर से, अपने महबूब से कभी न हटे, कभी न हटे, उसको मजनू कहते हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि उस वक्त तक तू मोमिन नहीं हो सकता जब तक के तेरे इश्क़ मुस्तफा को देखकर लोग तुझे मजनू न कहे। मतलब ये कि तुझे धुन एक सवार हो, एक धुन सवार हो, एक धुन सवार हो, और वो धुन कौन सी हो? रात हो तो आमिना के लाल का जिक्र है, दिन है आमिना के लाल का जिक्र है, सुबह है आमिना के लाल का जिक्र है, शाम है आमिना के लाल का जिक्र है। लोग काबा देखकर इब्राहिम को याद करते हैं। काबा देखकर तुझे इब्राहिम नहीं बल्कि अपना महबूब ही याद आना चाहिए। लोग ज़मज़म को देखकर इस्माइल को याद करते हैं। ज़मज़म देखकर तुझे इस्माइल नहीं बल्कि महबूब ही याद आना चाहिए। लोग जन्नत का जिक्र करते हैं, तू कहे कि मैं जन्नत को लेकर करूं क्या, मुझे तो महबूब चाहिए। महबूब महबूब महबूब, खुशी हो तो महबूब, गम हो तो महबूब, बेटे की शादी हो तो महबूब, किसी की शहादत हो तो महबूब। बस महबूब के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। ये है पागलपन। जिसे लोग ऐप समझते हैं वो दीवानगी है। आप पागल का मतलब कोई दूसरा मत लेना मेरे भाई। दीवाना, दीवाने को दीवाना न समझो। दीवाना बहुत सोच के, बहुत सोच के, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाना बहुत। अब आपको बताऊं, महबूब महबूब महबूब, अब आप कहेंगे ऐसा आशिक बनेंगे तब मदद आएगी। मैंने कहा सोचेगा तो मदद आएगी। आसमान की तरफ देखने की जरूरत नहीं, सोचेगा तो मदद आएगी। कहा बदर में आई थी, मैंने कहा सब ऐसे ही थे, देख ले। बद्र में सिद्दीक को देख, उमर इब्ने खत्ताब को देख, बद्र में मौला अली को देख, बद्र में हमजा को देख, साद को देख, सईद को देख, तलहा को देख, जुबैर को देख। अब बताओ उनकी दीवानगी। मुनाफिक उनको दीवाना नहीं, उससे भी नीचे गिरा हुआ लफ्ज कहते थे। कुरान कहता है, तवज्जो करें, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। तवज्जो है आपकी, ध्यान है आपका, कुरान की बात कर रहा हूं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास कालू अनुमिनु, कालू अनुमिनु कमा आमना सुफहा। अल्लाह फरमाता अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून। अल्लाह फरमा रहा है, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, ईमान लाओ किससे? जो रसूलुल्लाह के हाथ में मुसलमान हो गए थे, हुजूर के हाथ पे। कौन लोग? अब्दुल्ला इब्ने उबई और उसकी पार्टी के लोग। तो अल्लाह उनसे, कलमा पढ़ने वालों से अल्लाह फरमा रहा है कील लहुम आमिनू, उनसे कहा जाता ईमान लाओ। या अल्लाह वो कलमा पढ़ चुके थे, अब कैसा ईमान लाए? तो कहा कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए। और ये जो अन्नास की अलीफ है, ये खास करती है तबक़े सहाबा को। अब इसका तर्जुमा ये होगा, उन मुनाफिकों को कहा जाता है कि ईमान लाओ ऐसे जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए, जैसे अबू बकर ईमान लाए, जैसे उमर ईमान लाए, जैसे उस्मान ईमान लाए, जैसे अली ईमान लाए, जैसे साद ईमान लाए,
जैसे सईद ईमान लाए, आप कहेंगे इनके तरह ईमान लाओ। तो इनके ईमान में क्या था? अब्दुल्ला इब्ने उबई भी नमाज पढ़ता था, सिद्दीक अकबर भी पढ़ते थे। दोनों के ईमान में फर्क क्या था? तो फर्क ये था, अब्दुल्ला इब्ने उबई सिर्फ नमाजी था और वो भी दिखावे का, लेकिन अबू बकर नामे मोहम्मद पे अंगूठा भी चूम लेते थे। ये फर्क था। फर्क समझ में आता है? मुनीरुल ऐन का हवाला दे रहा हूं आपके सामने। वो सिद्दीक अंगूठा चूमते थे नामे मोहम्मद पर। अली हुजूर के थूक को जमीन पे गिरने नहीं देते थे, उठाकर अपने मुंह पे मलते थे। जिस अली को कर्रमल्लाहु वजहुल करीम लोग कहते हैं, वो अली अपने चेहरे को जगमगाने के लिए कोई गाज़े हुस्न नहीं मलते थे। आज की तरह कोई फेस वॉश नहीं था। अली ने जो चेहरा चमकाया था, वो लुआबे मुस्तफा लेकर अपने मुंह पे मल के चमकाया था। हुजूर अलैहिस्सलाम गुस्ल कर, हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू करते थे तो सहाबा वुजू के पानी को मुंह पे लेते थे, सीने पे मलते थे। तो मुनाफिकीन कहते थे ये तो सफी लोग हैं, ये लोग बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ। अरे कोई इंसान भी किसी इंसान का थूक अपने मुंह पे लगाता है? कोई इंसान भी किसी इंसान का वुजू का पानी अपने चेहरे पे मलता है? ये तो ये बेवकूफ लोग हैं। सफी का मतलब होता है बेवकूफ, और उसकी जमा सुफहा है। तो अल्लाह फरमाता है ईमान लाओ मेरे महबूब के सहाबा की तरह। तो वो मुनाफिकीन क्या जवाब देते थे? कमा मन सुफहा, क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए, इन पागलों की तरह ईमान लाए? अल्लाह ने जवाब दिया अला इन्नहुम सुफहा, बल्कि वो पागल और बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तो तुम लोग हो। इसलिए कि तुम खुदा का सजदा मजबूरी में करते हो, लेकिन मेरे महबूब से प्यार कब करते हो? प्यार करने वाले तो ये लोग हैं जो नबी के वुजू का पानी अपने चेहरे पे मलते हैं, अपने सीने पे मलते हैं, अपनी आंखों से लगाते हैं। रसूलुल्लाह के लिए अपने बाप को किसी ने छोड़ा, अपने भाई को किसी ने छोड़ा, अपने खानदान को किसी ने छोड़ा, ये वो लोग हैं तो उनका ईमान मेयार ईमान करार दिया गया, उनका ईमान ईमान की कबूलियत की जान करार दिया गया। अब पता चला कि हर वक्त में सच्चे ईमान वालों को किसी ने बेवकूफ कहा, किसी ने पागल कहा, तो एक धुन सवार होनी चाहिए हुजूर की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अल्लाह की मदद के मुतलाशियों, क्या हुजूर की धुन हम पर ऐसी सवार है? क्या ऐसी धुन सवार है कि लोग हमें पागल कहें? नहीं नहीं, बल्कि हमें तो हुजूर 24-24 घंटे तक कभी याद भी नहीं आते, कभी याद भी नहीं आते। बल्कि 24 घंटे तो मैं कह रहा हूं, कई कई दिन तक हुजूर हमें याद नहीं आते। आप कहते नहीं नहीं अमीनुल कादरी, हम हुजूर को याद करते हैं। तो एक सवाल मेरा है, कब हुजूर को याद करते हो? जब हजाम की कुर्सी पर बैठकर अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर नबी की सुन्नत को गटर में फेंकवाते हो, तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं। जब तुम सूद के धंधे करके हराम लुक्मा अपने पेट में डालते हो, तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं। जब तुम किसी लड़की के गले में हाथ डालकर ज़िना के लिए उसको किसी पार्क की तरफ फुसला कर ले जाते हो, तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं। जब तुम अपने घरों की शादियों में डीजे बजाते हो, तब तुम्हें हुजूर याद आते हैं। मुझे बताओ हुजूर हमें कब याद आते हैं? और हुजूर से हमारा रिश्ता रह क्या गया है? सिर्फ जलसों के अंदर बड़ी माजरत के साथ अगर दुरूद पढ़ने को कहा जाए, दुरूद पढ़ने को कहा जाए, ये कौम जोर से दुरूद नहीं पढ़ सकती। जो कौम अपने नबी के नाम पर ये छटाक भर की जबान को हरकत न दे सके, जुम्बिश न दे सके, वो कौम नबी के नाम पे अपनी गर्दन क्या कटा सकेगी? वो कौम अल्लाह अकबर जो फज्र की नमाज में 10 मिनट की नींद अपने नबी के नाम पे कुर्बान न कर सके, वो कौम अपने नबी के नाम पे अपना घर क्या लुटाएगी? लोग अच्छी तरह जान चुके हैं कि हमारे पास कुछ नहीं रह गया। इकबाल कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। जब तक मुसलमान मुसलमान था, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि तुम्हारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जब तक मुसलमान मुसलमान था, किसी मां ने दूध नहीं पिलाया था कि कोई तुम्हारी आंख में आंख मिला सके। लेकिन जब से मुसलमान रस्मी और इसमी मुसलमान हो गया, जब से तुमने अल्लाह के घर को
को वीरान किया, अब तुम्हारे घरों को बिल्डोजर वीरान कर रहे हैं। मैं उनके साथ नहीं, जो जुल्म कर रहे हैं वो जल्द अपना अंजाम देखेंगे। लेकिन आज तुम्हारे घर उजड़ रहे हैं, तुम्हारे दिल को कितनी तकलीफ है। जिस रसूलुल्लाह ने अपना घर उजाड़ के अल्लाह का घर बसाना चाहा था, सदियों से उस अल्लाह के घर को वीरान किया। इशा में कितने पहुंचते हो, फजर में कितने पहुंचते हो, जोहर में कितने पहुंचते हो। जो कौम खुदा के घर को सदियों से वीरान कर दे और जुमा की 2 रकात के अलावा जो कौम मस्जिद में हाजिर न हो, बताओ वो कौम इज्जत की सांस कैसे ले सकती है, वो कौम वकार की सांस कैसे ले सकती है। बड़ी माजरत के साथ आज आवाजें उठ रही है कि जेल भरो, तहरीक शुरू करो, हालात बदलेंगे। मैं किसी को कुछ नहीं कहता क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आज जेल भरो तहरीक से पहले जरूरत है कि मस्जिद भरो तहरीक शुरू की जाए। इसलिए कि अगर आज मस्जिद भरो तहरीक शुरू हो गई और लोग वाकई इश्क़ मुस्तफा में डूबकर सजदा करने लगे, वल्लाह हमें जेल भरने की जरूरत नहीं है, इनकलाब मस्जिद भरने से आएगा। अगर आप इसको ख्याल समझते तो ये सच्चाई है। मैं कोई बुज़दिली की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि जिनकी रगों में अली का खून हो वो कौन कभी बुज़दिल नहीं हो सकती। अरे नाम अली लेने वाले बुज़दिल नहीं होते तो खून अली रखने वाले बुज़दिल कैसे हो सकते हैं। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। लेकिन सच्चाई सच्चाई है, हकीकत हकीकत है। जो कौम मील कुर्बान नहीं कर सकती वो कौम जान कुर्बान करेगी। और अगर आप कहते हो ना कि मौलाना हम तो आशिक़े रसूल हैं, सलाम करता हूं आपको, आपकी जूतियां मेरे सर पर, आपके तलवों की खाक मेरा आंखों का सुरमा, अगर आप आशिक़े रसूल है। लेकिन एक सवाल करता हूं, आशिक ऐसे होते हैं जो जिससे इश्क करता है उसका पूरा खानदान जानता है। जो कौम इश्क रसूल का दावा करे और उसे रसूलुल्लाह की 11 बीवियों के नाम भी याद ना हो। फिल्म के खान साहब के बारे में तो तुम्हें सब पता है, मुसलमान से शादी की कि गैर मुस्लिम से की, उसका बाप कौन था, उसका ससुर कौन था, उसका दामाद कौन था, सारे खान साहबों के बारे में पता है। जिस रसूल से इश्क करते हो उनकी बीवियां कितनी थी और नाम क्या थे जरा बताओ। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, जलील करने नहीं बुलाया, क्योंकि तुम लोग हमारी इज्जत हो, हम आपको जलील नहीं कर सकते, मेरे नबी की उम्मत हो, इससे बढ़कर आपका मर्तबा क्या है। ये आप नीचे बैठे, आपकी आजिज़ी है, आपने हमें जिक्र रसूल के लिए ऊपर बिठाया, ये आपकी करम फरमाई है, वरना हम आपके कदमों में बैठने के काबिल नहीं। लेकिन एक बात जरूर पूछता हूं, ईमान लगती पूछता हूं, अपने आप में डूब कर सोचो, रसूलुल्लाह से ऐसा इश्क कि हुजूर की बीबियां कितनी वो भी नहीं पता, उनके नाम क्या क्या वो भी नहीं पता। अशरा मुबश्शरा जिन 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत की बशारत दी, उनके नाम मालूम है। रसूलुल्लाह के वालिदैन के नाम पता है, दादा दादी के नाम पता है। अरे जिससे इश्क होता है उसकी गली के जर्रात के बारे में भी खबर होती है, जिससे इश्क होता है उसके पूरे खानदान के बारे में खबर होती है। अरे जिससे इश्क होता है उसके सिवा कोई नजर ही नहीं आता। हम कैसे हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर है, इश्क मुस्तफा का दावा है, मुझे अजमत रसूल उन्वान दिया गया। मैं अपनी गुफ्तगू 2 बातों में अब खत्म करता हूं, अगर वक्त में गुंजाइश रही। नंबर 1, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अगर इश्क की बात कही जाती है, कुछ जवानों के दिल में ख्याल आता है ये क्या इश्क 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 की बात ये सुन्नी उलमा करते हैं, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो। मैंने कहा मेरे अजीज, तुझे और मुझे ही नहीं इश्क की जरूरत है, इश्क रसूल की जरूरत तो अल्लाह ने अंबिया पर भी डाली है। और अल्लाह ने उनसे कहा, किनसे, जिनसे बातें की उनसे कहा कि मेरे महबूब से इश्क करना। अल्लाह ने उनसे कहा उठाओ किताबें, उठाओ पढ़ो किताबें उठाकर। एक दिन अल्लाह ने फरमाया, मूसा 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 मेरे कलीम, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आंखों से तुम्हारी बसारत जितनी करीब है उससे ज्यादा मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं या तुम्हें अपना करीब कर लूं? मूसा क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जबान से तुम्हारा कलाम जितना करीब है उससे ज्यादा मैं तुम्हें अपना करीबी कर लूं? मूसा क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी जान जितनी करीब है उससे ज्यादा मैं तुम्हें करीब कर लूं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला
कौन नहीं चाहता, मैं तो बिल्कुल यही चाहता हूं कि तू मुझे अपना कर ले। जवाब आता है, मूसा फिर उससे प्यार कर जिससे मैं प्यार करता। है ध्यान आपका? मुझ जैसे नाहंजार गुनहगार को नहीं, मासूम को भी जरूरत है उनसे इश्क की। मैं जरूरत की बात जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। जरूरत है मासूम को भी उनसे इश्क और मोहब्बत की। अल्लाह ने फरमाया, साए अपनी तसव्वुफ की कसरत से किताबों के अंदर दुरूद शरीफ के बाब में सबने इसको लिखा, मूसा उससे प्यार कर जिससे मैं प्यार करता हूं। तो अर्ज की, मौला वो कौन है जिससे तू प्यार करता है? कहा वो आमिना का लाल है, वो आमिना का लाल है जिससे मैं प्यार करता हूं। मूसा अगर उसको बनाना मकसूद ना होता तो मेरी इज्जत की कसम मैं पूरी कायनात को पैदा ही नहीं करता। मूसा को कहा जा रहा है सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम उनसे प्यार करना जिनसे मैं प्यार करता हूं। हजरत मूसा कलीम ने अर्ज की, मौला वो कौन है? अब ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा हुजूर की अजमत का। हम क्या बयान करें उनकी अजमत। अर्ज की, मौला वो जो अहमद आसमानों पर जिनका नाम है, मोहम्मद जमीन पर जिनका नाम है जमीनों पर, और तूरक तेरा वो महबूब है। इरशाद होता है, अर्श पर उनका नाम, जन्नत के दरवाजों पे उनका नाम, जन्नत की हूरों की पेशानी पे उनका नाम, हुराने बहिश्त की पुतलियों पे उनका नाम, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे उनका नाम, जन्नत के फूलों की पंखड़ियों पे उनका नाम। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप उससे चाहे तो हवाला एक एक बात कर ले लेना, लेकिन हर जगह उनका नाम। ये नाम बताते क्या है? आजकल मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। आज भी जिसको जिससे प्यार होता है, कोई हाथ पे नाम लिखता है यार का, कोई हथेली पे नाम लिखता है यार का, कोई कापी पे नाम लिखता है यार का, कोई पिकनिक के लिए जाता है तो पहाड़ों पे नाम लिखता है यार का। बोलो आज भी दस्तूर है कि नहीं है? जिससे प्यार होता है उसका नाम इंसान जगह जगह लिखता है, बिला तमसील, मिलाने को नहीं समझाने को। यार का नाम लिखना अपनी मिल्कियत पर, ये प्यार की अलामत है। जो तेरी मिल्कियत है तो उस पर यार का नाम लिखता है। और खुदा ने जिससे प्यार किया, अर्श के पाए पर यार का नाम, जन्नत के दरख्तों पे यार का नाम, फूलों की पंखड़ियों पे यार का नाम, हुराने जन्नत की पेशानियों पे यार का नाम, जन्नत के दरख्तों पे यार का नाम। हत्ता कि अल्लाह अकबर, इंसान को पैदा किया तो मोहम्मद की शक्ल पर पैदा, तुम पर भी उनका नाम है, वरना इतने पाप करो तो जमीन में धंस जाओ। कभी ये ऐसे आप करते हो ना, सर, हाथ, कमर, पैर, सर मीम है, हाथ हा है, कमर दूसरी मीम है, पैर दाल है, तो गोया कि तुम्हारी हड्डियों का ढांचा भी मोहम्मद पर मबनी। आज काफिरों पे आप सोचते हो ना, ये इतना जुल्म करते, अजाब, ये धंस जाए जमीन में, क्यों नहीं धंसते पता है? ढांचे पे मोहम्मद लिखा है। और जब तक ये निस्बत मोहम्मद कायम है, इन पे अजाब नहीं आएगा। अल्लाह जब काफिरों को जहन्नम में डालेगा, काफिरों को, तो इंसान की शक्ल में नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि इंसान मोहम्मद के साँचे में ढला है। तो अल्लाह पहले शक्ल बदलेगा, काफिरों को बिच्छू बनाएगा, उसके बाद जहन्नम में डालेगा। खुदा की मोहब्बत को गवारा नहीं कि जो हड्डियां मिलकर मोहम्मद की शक्ल बन जाती हो वो जहन्नम के अंदर दाखिल की जाए। तो अल्लाह पहले काफिरों की शक्लें बदलेगा, उसके बाद उनको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। इसीलिए तो बेदम शबासी ने बड़ी दमदार बात कही है, कहते हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। लोग आदमी को मुश्त खाक समझते हैं, लेकिन बेदम शाह कहते हैं इश्क वालों से पूछो, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। अल्लाहु अकबर। तो फिर पूछा, बात चल रही थी, मौला ये अहमद जिसका नाम आसमानों पर है, मोहम्मद जमीन पे, कौन पूछ रहा है?
आपको बोलना पड़ेगा है। हाँ माशाल्लाह, राजस्थान वाले तो गरीब नवाज के पड़ोसी, ये लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। हाँ, मुर्शिद की गली का कुत्ता भी काबिल एहतराम होता है। राजस्थान वालों, आप बहुत काबिल एहतराम हो, क्योंकि आप मुर्शिद के पड़ोस में रहते हो। हाँ, और हिंदुस्तान में सारे मुर्शिदों के मुर्शिद का नाम है गरीब नवाज। सारे मुर्शिद उनके कदमों के नीचे, हिंदुस्तान में सारे बुजुर्ग उनके कदमों के नीचे हैं। जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाकर ईमान की दौलत अता की, उसे मोइने मिल्लत वद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।